जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना। हैप्पी होली सभी को। संगत जी, आज खेलने वाली होली थी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अच्छे से होली मनाई होगी और गुरु जी ने सभी के कष्ट काट दिए होंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ में शुक्राना। संगत जी, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि संगत जी, जब भी आप सुबह डेली उठो, जब भी सुबह आप उठो, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करो कि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना करो कि शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आपको भक्ति की ताकत बताता हूँ। एक मछुआरा था, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मछुआरा था, वो डेली राजा का एक तालाब था जिसमें मछलियाँ होती थी, और वो मछुआरा मछली चोरी करके लाता था तालाब से, और उसी से उनको बेच के अपने घर के लिए रोटी का जुगाड़ करता था। तो एक दिन राजा ने कहा, मैं शिकार पे जाऊंगा और अपने तालाब की तरफ भी जाऊंगा कि मेरे तालाब का क्या हाल है, मछलियाँ कैसे कैसे नहीं। तो मछुआरा मछली पकड़ने गया, तो मछुआरे ने सुना, घोड़े की आवाज़ सुने, उन्हें देखा राजा आ रहा है। तो मछुआरा डर के मारे सारी जो गीली मिट्टी थी ना अपने ऊपर लगा के और साधु का वेश बना के वहाँ बैठ गया। तो राजा वहाँ रथ से उतरा अपने घोड़ों से। तो राजा ने देखा कि कोई साधु अपनी तपस्या कर रहा है। अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि साधु की तपस्या को कोई भंग नहीं करेगा और यहाँ से सभी चले जाओ। तो राजा एक सोने की पोटली उसके पास छोड़ देता है, साधु का वेश जो बनाता है मछुआरा, जो मछलियाँ चोरी करता है। तो जब अपनी आंखें खोलता है, राजा चला गया, जब आंखें खोलता है देखता है इतना सोना। तो वो कहता है कि जब परमात्मा का सिर्फ मैंने 5 मिनट अपनी आपत्ति में आने पर अपनी जान, उसकी जान को जोखिम था, राजा तो मृत्यु दंड दे देते पहले। राजा को क्या जाना था, राजा तो सीधे कहते से मृत्यु दंड दो। तो उसने जब परमात्मा का ध्यान दिया, परमात्मा ने उसकी भी सुनी। तो संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इनका निश्चय ये, जब 5 मिनट की भक्ति में उसकी जान बच गई, उसे सोना भी मिल गया। तो संगत जी, जीवन भर की भक्ति में तो आपको क्या क्या नहीं मिल सकता। तो संगत जी, गुरु जी के आगे अपनी आस्था को रखिए, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी आपको वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नरकों की 28 कोटियां था, प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरादि नरकों की नामावली। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुध बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श करा के वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घेरा कही गई है और दूसरी सुघोरा और उसके नीचे स्थित है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा और 6ठी तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कठा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्ता प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। उनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। इन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नानक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातिक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, परकंपन, महावक्र, काल सूत्र, प्रगजन, सूची मुख, सुनेति, खादक, सुपरपीड़न, कुंभी पाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार राशि, भवन, मेरु, ऐश्रिक, परहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कर्तु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, तर्पुदभव, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुटिल, सालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृषभ, सालम, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, सुकुरमुख, अजमुख, महिषमुख, धुकमुख, कोखमुख, वृकमुख, ग्राहा, कुंभी, नरक, सर्प, क्रम, काक, गृंधर, उल्लुक, हलोक, शार्दुल, करंथ, कर्कट, मंडुक, पूती मुख, रक्ताक्ष, पूती, मृतिक, कर्णधूबर, अग्नि, कृत्मि, गंधी, वपु,
अग्निधर अति प्रतिष्ठित रुद्री राव सौ भोजन लाला भक्ष अनभक्ष सर्वभक्ष सुदारुण कंटक सुविशाल विकट कठपुतन अम्बरीश कटास कष्टदायिनी वैतरणी नदी सुतप्त लोह शयन एक पाद पर पूर्ण घोर अशीतालवन अस्थिभंग सुपूर्ण विलातस असुयंतर कूटपास परमर्दन महाचूर्ण असुचूर्ण तप्त लोहमय पर्वत अक्षुरधारा यमल पर्वत मुतरकोप विष्टाकोप अश्रुकोप शीतल अक्षारकोप मुसलोलूखन यंत्र शिला सकट लांगल ताल पत्तरवन अशी पत्तरवन महाशक सकट मंडप सम्मोह अस्थिभंग तप्त चंचल अयोगुड बहुदुख महाकलेश कसमल समल मलात हालाहल विरूप स्वरूप यमानुग एक पाद त्रिपाद तीवर अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के कर्मशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपर्युक्त कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि काक बलि तथा एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम में प्रवृत्त होता है वह द्विजिह्वी नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुँह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर बगीचे बावड़ी कूप तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं वहाँ वह स्वेच्छा अनुसार श्रवण करते हैं वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलयकाल पर्यंत नरकगामियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस पर रूप से वह विचार करते हैं हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके उसे सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हुए और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह कर्मशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। कर्मशः सभी नरकों में सब ओर से ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौं टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडतापूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अनंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अल्पक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्राह्मणों को अगर भाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं उनकी छाती कंठ जीवा दांतों की सिंधी तालू होठ नासिका मस्ततः संपूर्ण अंगों की सीधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुकदरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर शरीर में सब और बड़ी बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास देवताओं के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्रों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं। उससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हुए पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग तथा बलि ने देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुख में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करे। पश्चिम वाव्य दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कोए हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करे। इसे अभिप्रथा के 2 मंत्रों से कर्मशः कुत्ते और कोए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं
देखते और स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुण्य पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करे। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। फिर देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, शब्दाकार, वष्टकार और हंतकार ये धर्मी मयाधेनु के 4 सतन हैं। स्वाहाकार नामक सतन का पान कर देवता करते हैं, शब्दा का पितर लोग और वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर हंतकार नामक सतन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव सदा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है और स्वस्थ रहते भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो अक्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसकी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं, जिससे घर के अतिथि निराश होकर लौटता है। उसे वहां अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिन्हें जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। संत कुमार जी ने कहा कि मुझे अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ा उदान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं और सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में बिना कष्ट के उठाए यमलोक उनको जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यात्रियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित और सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग पर जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर उस लोक में दिए हुए अन्न को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद, अभ्यंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम कष्टों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला था, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं होता क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न ही होगा। मुनि, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न ही किसी तरह से उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाद है और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु है और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ और न ही होगा। जो पहले बड़ा भारी
पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सर्वलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न प्राप्त होता है।